यह रक्त का मेरा तीसरा लेक्चर है। इसके पहले मैंने फर्स्ट और सेकंड लेक्चर पढ़ा दिया है अपने चैनल पे ही। जिसको रक्त की संपूर्ण जानकारी चाहिए वह रक्त के 2 टॉपिक देख सकता है। रक्त के तीसरे टॉपिक में मुझे ये बताना है कि रक्त कैसे ट्रांसफ़र किया जाता है, रक्त आपके अगर माता पिता का रक्त समूह क्या है, उसमें कितनी संभावनाएं हैं कि आप में क्या क्या रक्त की संभावनाएं हो सकती हैं। जैसे पिताजी का है ए और माताजी का है बी, तो इससे पूरी संभावना है कि आपका ए भी हो सकता है, बी हो सकता है, ए भी हो सकता है और ओ होने की भी संभावनाएं हो सकती हैं। जैसे मान लीजिए माताजी का है ओ और पिताजी का है ए बी, तो उसमें क्या होता है, ए हो सकता है, बी हो सकता है और ए भी हो सकता है, लेकिन ओ होने की कोई संभावना नहीं रहेगी। इसी प्रकार एक आइडिया लग सकता है कि आपके माता और पिता में कैसा रक्त समूह है, उसी आइडिया के अनुसार आप में भी वही रक्त की संभावनाएं बनती हैं, क्योंकि आपका निर्माण ही आपके माता पिता के कोशिकाओं द्वारा होता है। रक्त के तीसरे लेक्चर में हमने रक्त के तीसरे लेक्चर में रक्त समूह के बारे में पढ़ना है। रक्त समूह 4 प्रकार के होते हैं, ए बी, ए बी और ओ। ए बी पॉजिटिव सर्वग्राही होता है और ओ निगेटिव अर्थात ओ ऋणात्मक सर्वदाता होता है। इसी को समझना कि आखिर ओ निगेटिव ही सर्वदाता क्यों होता है, ओ पॉजिटिव क्यों नहीं होता है, और ए बी निगेटिव क्यों नहीं होता सर्वग्राही, ए बी पॉजिटिव ही क्यों होता है सर्वग्राही। देखिए, रक्त समूह की खोज की थी लैंड स्टीनर ने, अर्थात रक्त समूह का जनक बोला जाता है लैंड स्टीनर को। मानव में मुख्य रूप से 4 प्रकार के रक्त समूह पाए जाते हैं, ए बी और ओ। आरबीसी में पाया जाने वाला ग्लाइकोप्रोटीन, जिसे हम एंटीजन का नाम देते हैं, इसे लैंड स्टीनर ने खोजा था। हमें एक पढ़ना एंटीजन और एक पढ़ना एंटीबॉडी। प्लाज्मा में पाए जाने वाले प्रोटीन, जिसे हम प्लाज्मा में एक प्रोटीन पाया जाता है जिसे हम बोलते हैं एंटीबॉडी। एंटीबॉडी क्या करता है, एंटीबॉडी में हमारे शरीर से सुरक्षा करता है। एक तो हमारे शरीर में सुरक्षा प्रदान करता है, मेरे लेक्चर दूसरे में देखिएगा प्लेटलेट्स भी हमारी बीमारियों से सुरक्षा प्रदान करता है। लेकिन बीमारियों से एंटीबॉडी भी क्या करता है, बीमारियों से हमारी क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। एक होता है एंटीजन, एक होता है एंटीबॉडी। रुधिर वर्ग को एंटीजन और एंटीबॉडी के हिसाब से बांटा गया है। जैसे रुधिर वर्ग ए का एंटीजन रहेगा ए, बी का एंटीजन रहेगा बी, ए बी का रहेगा ए बी, लेकिन ओ में कोई एंटीजन नहीं रहता। एंटीजन एक प्रकार का प्रोटीन होता है, ग्लाइकोप्रोटीन, इसको मैं अभी समझाऊंगा अगले लेक्चर में। लेकिन एंटीबॉडी होता है ए का बी का ए, इसे स्मॉल से प्रदर्शित करते हैं, और ए बी का रहता है, ए बी का एंटीबॉडी कुछ नहीं होता है, और ओ का एंटीबॉडी होता है ए बी। इसको समझाता हूँ। मान लीजिए हमें कभी इमरजेंसी में कोई ब्लड की आवश्यकता पड़ गई, या हमें कोई ऐसा वायरस आ गया जो हमें डिफेक्ट कर रहा है हमारी बॉडी को, तो ए का एंटीबॉडी क्या करता है, बी। एक ऐसा सैनिक है ए के पास, बी नामक सैनिक, बी एंटीबॉडी, जो हमारे शरीर को क्या प्रदान करेगा, सुरक्षा। लेकिन बी का एंटीबॉडी क्या है, ए, ये भी हमारे शरीर से क्या प्रदान करता है, सुरक्षा। लेकिन ए बी का कोई एंटीबॉडी नहीं है, नील, अर्थात इसका कोई एंटीबॉडी नहीं है। और जब इसका कोई एंटीबॉडी नहीं रहेगा तो ये सिर्फ और सिर्फ किसके भरोसे रह जाता, प्लेटलेट्स के। प्लेटलेट्स ही इसकी सुरक्षा प्रदान करेगा, प्लेटलेट्स के सिवा कोई इसकी सुरक्षा नहीं कर सकता है। लेकिन देखा जाए तो ओ सबसे रक्त ले तो नहीं सकता है, ओ सबको रक्त दे देता है, लेकिन इसमें एक कंडीशन ये बन जाती है कि ओ का एंटीबॉडी रहता है ए और बी। अगर ओ वाले जिसका रक्त समूह ओ है, अर्थात उसमें एक इसको एक भगवान ने गिफ्ट किया है। भगवान समझदार था, ये जान रहा था कि अगर इसको इमरजेंसी हो जाएगी ए बी वाले को, तो ए बी वाले के लिए कोई भी सुरक्षा गार्ड नहीं दिया। लेकिन वो सबसे ब्लड तो नहीं ले सकता, लेकिन उसको सुरक्षा के लिए क्या कर दिया, ए और बी 2 एंटीबॉडी दे दिया। अर्थात भगवान ने इसको गिफ्ट दिया, भगवान ने सबको बैलेंस करके रखा है। भगवान ने सबको क्या करके रखा है, बैलेंस करके। तो समझ आ गया एंटीजन और एंटीबॉडी। एंटीजन एंटीबॉडी के बाद आपको पढ़ना है आरएफ फैक्टर। 1940 में लैंड स्टीनर और वीनर एक विशेष प्रकार का एंटीजन देखा गया। लैंड स्टीनर थे गुरु और एंटीजन था उसका शिष्य, अर्थात उसका चेला। लैंड स्टीनर ने वीनर को वर्क दिया, काम करने के लिए दिया कि जाओ तुम सभी का ये चेक करके बताओ कि किसका रक्त समूह ए है, किसका बी है, किसका ए बी है, किसका ओ है। तो विनर जाके बार बार ये चेक कर रहा था कि किसका ए है, किसी का बी है, किसी का ए बी है, किसी का ओ है। बार बार चेक करने के बाद उसने देखा एक रिसर्च नामक बंदर पर देखा कि उसमें एक आरएच फैक्टर अर्थात एक प्रकार नया प्रोटीन उसे देखने को मिला, जिससे बोला गया एंटीबॉडी आरएच फैक्टर। उसने लैंड स्टीनर वर्क किसको दिया था, वीनर को, और वीनर को यह समझा रहा था लैंड स्टीनर कि सबका वर्क चेक करके बताओ, क्योंकि नया नया रक्त समूह की खोज हुई थी और नया नया रक्त समूह की खोज होने पे ए बी और ओ
इनके पीछे जो ए हो गया, बी हो गया, ए बी हो गया और ओ हो गया, इनका नामकरण करने के पीछे एक बहुत गहरा राज है। इसको ये देखा गया कि 2 आप ग्लास की प्लेटें लीजिए और आप ब्लड निकालिए। अब ब्लड को क्या करना है, माइक्रोस्कोपी में रख के अगर आप कोई भी देख लेगा तो उसमें ये देखा गया कि ऐसे आपको कैसे दिखाई देगा, ऐसे। अगर ऐसे दिखाई देगा तो अर्थात इससे पता चलता है कि ए रक्त समूह है। बी की तरह संरचना दिखाई देगी तो लगेगा बी रक्त समूह है। अगर ए बी की तरह दिखाई देगी तो ए बी रक्त समूह है। और ओ की तरह दिखाई देगा ब्लड तो क्या समझ में आएगा कि ओ रक्त समूह है। इसमें कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं, इसे कोई भी देख सकता है, बहुत सामान्य चीज़ है ये। तो रक्त समूह को कितने भागों में बांटा गया, 4, ए बी और ओ। और जब बीनर बार बार सबका ये रक्त समूह चेक करके बता रहा था कि तुम्हारा ए है, तुम्हारा बी है, उसमें एक नया रक्त समूह आ गया आरएच फैक्टर। आरएच फैक्टर को रीसस नामक बंदर द्वारा खोजा गया था, RHESUS, इसीलिए इसका नामकरण कर दिया गया आरएच फैक्टर। और जब इसको वो कई लोगों के में देख रहा था तो किसी में आरएच फैक्टर दिखाई दे, किसी में आरएच फैक्टर ना दिखाई दे। इसको महीनों और कम से कम 4-5 महीने तक बार बार देखने के बाद एक विशेष प्रकार का प्रोटीन देखा गया। और इसमें एक ये समस्या है कि आप सिर्फ जैसे मान लीजिए मेरे पास ब्लड ग्रुप ए है और किसी के पास भी ब्लड ग्रुप ए है, तो ए ग्रुप वाले को ग्रुप मिलान करके बस आप ब्लड नहीं दे सकते हैं। उसमें एक और चीज़ देखनी पड़ेगी जिसे बोलते हैं आरएच फैक्टर। क्या बोलते हैं, आरएच फैक्टर। आरएच फैक्टर अब मैं बताऊंगा कि कैसे डॉक्टर एक दूसरे का रक्त को कैसे मिलाया जाता है। इसे लेक्चर 3 में बहुत अच्छी तरीके से आपको समझाया जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लिया करिए। और सब्सक्राइब करने का एक रीज़न ये है कि अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो वीडियो आपके पास सबसे पहले आ सकता है। हालांकि आपकी इच्छा है सब्सक्राइब करें ना करें, लेकिन हमारा धर्म है कह देना, क्योंकि आप लोग लास्ट तक में भूल जाते हैं, इसलिए मुझे लगा कि कहना चाहिए। और ये कैसे, मैं 2 लेक्चर आपको और बताऊँगा कि आखिर आपके माता पिता का कौन सा ब्लड ग्रुप होगा तो आपका कैसा ब्लड ग्रुप आएगा। और दूसरा ये है कि डॉक्टर आखिरकार ब्लड चढ़ाता कैसे है। ये बात जान लीजिए कि ब्लड ग्रुप ए वाला बस ए को नहीं चढ़ा सकता है, बी वाला को नहीं दे सकता। उसमें बहुत बड़ी कंडीशन है आरएच फैक्टर। जब तक आप आरएच फैक्टर का मिलान अच्छे से नहीं करेंगे, सच में आप ब्लड डोनेट नहीं कर सकते, ना ही आप ब्लड किसी को दान दे सकते हैं। आरएच फैक्टर से एक और समस्या आती है कि अगर पिता का आरएच फैक्टर पॉजिटिव है और माता का आरएच फैक्टर निगेटिव है तो उसमें जो पहले होने वाली संतान है वो तो सुरक्षित रहेगी, लेकिन जैसे ही दूसरी संतान होगी तो वो 3 या 4 महीने में वो पेट के अंदर ही खत्म हो जाएगी। या जब उसका जन्म होने वाला होगा, जन्म होने के उपरांत ही उसकी क्या हो जाएगी, डेथ। तो इससे मेडिकल साइंस द्वारा इसे बचाया जा सकता है। लेकिन जनरली देखा जाए तो अगर किसी के एक बच्चा है तो उसमें आरएच फैक्टर का एक बहुत बड़ा क्या हो जाता है, रोल हो जाता है। तो आरएच फैक्टर के बारे में मैं अभी अगले लेक्चर कल समझाऊंगा। बाकी आज के लिए ये लेक्चर क्लोज हो रहा है।